आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। ये नज़ारा है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के माटीगारा ब्लॉक का, जहां एक परिवार कुल 7 सदस्य, जिनमें 4 छोटे बच्चे भी शामिल हैं, टूटी दीवारों और टीन की छत के नीचे किसी तरह अपनी जिंदगी गुजार रहा था। खाना अक्सर नसीब नहीं होता, बच्चों की पढ़ाई अधूरी रह जाती है। इस परिवार का गुजारा करने के लिए बुजुर्ग मां को भिक्षा मांगने जाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं बदल जाती है, क्योंकि यहां पहुंच चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, जो अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत बिना किसी दान पर्ची के सिर्फ मानवता के नाम पर इस परिवार तक पहुंचा रहे हैं जरूरी सामग्री और दे रहे हैं एक नई उम्मीद। आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए कैसे अन्नपूर्णा मुहिम बदल रही है गरीबों की जिंदगी और क्यों ये सेवा ही है असली धर्म। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी एससी न्यूज की टीम पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के माटीगारा ब्लॉक के लिलिनपुर गांव में आई हुई है। तो यहाँ पे एक ऐसा है परिवार है जिनको संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम देने के लिए आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं इनका परिवार कैसे और किस हालत में रह रहा है। तो यह इनका जो एंट्री पॉइंट है, ये आप देख सकते हैं। ये टीन का बना हुआ है, वो भी टूटी फूटी हालत में है। अगर यूं कहें कि अगर तेज आंधी या हवा आ जाए तो ये किसी भी वक्त गिर सकती है और कोई भी बड़ा हादसा यहाँ पे हो सकता है। और ये आप देख रहे हैं, कहने को तो गेट है पर इसको कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये देख रहे हैं, ये देखिए किस हालत में है। ये बिल्कुल टूटी फूटी हालत में, बांस ऐसे ही टेम्परेरी लगा के और यहाँ पे ये लगाया गया है। देखिए किस कंडीशन में इनकी हालत है, देखिए ऐसे ही हिल रहा है ये बिल्कुल। और एंट्री करते, मैं कैमरामैन को कहूंगा जरा एक बार घर के अंदर आएंगे तो इनकी जो ये घर की दशा है, ये देखिए एक बार। ये देखिए घर के अंदर में पानी देखिए किस तरह भरा हुआ है। नीचे ना कोई फर्श है, ना कोई सीमेंटेड टाइल है, ना कुछ, और बहुत ज्यादा कीचड़ है यहाँ पे। जो कि अभी दर्शकों से मैं बताना चाहूंगा, यहाँ कोई ऐसी बरसात भी अभी नहीं हुई, लेकिन फिर भी कीचड़ है। किस तरह छोटे छोटे बच्चे हैं इनके 4-5, किस तरह से रहते होंगे, किस तरह से जाते होंगे, आप सोच समझ सकते हैं। और मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार जरा अंदर आने के लिए, मेरे साथ अंदर आएंगे। ये देखिए, ये इनका चूल्हा है, रसोई है, और अगर कहें तो किचन। ये इतने में ही ये इनका खाना पकता है। ये देखिए इनकी हालत देख के मतलब मैं क्या ही बताऊं। ये है इनके पास खाने के लिए, ये इस छोटी सी टोकरी में इनका सब्जी का सामान और मसाले का सामान है। तो आप सोच सकते हो कि ये परिवार किस हालत में गुजारा अपना कर पा रहा है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं। ये अंदर की इनकी दीवार बाउंड्री देखिए, वॉल देखिए, ये इनकी बाउंड्री वॉल है। देखिए, देख रहे हैं, ये देखिए, देख रहे हैं किस तरह हिल रहा है। और ये ऊपर देखिए, ये भी टीन। ये सब ऐसा है कि अगर कोई सही से हिला दे तो ये गिर जाएगी दीवारें। और इसी चूल्हे का ऊपर ये देखिए, ये काला काला धुआं, ना कोई एडजस्ट। और ये बाहर देखिए, जब बरसात होती होगी तो कैसे यहाँ खाना पका पाते होंगे। चूल्हे के पास में देखिए, जरा कैमरामैन से कहूंगा एक बार फोकस करिए कि चूल्हे के पास बिना बरसात के कितना गीला गीला है, और जब बारिश होती होगी कितनी नमी है यहाँ पे। अगर सूखी लकड़ी भी यहाँ पे रखी जाए तो वो भी गीली हो जाएगी। और खाना बनाने में जो दिक्कत का सामना इन्हें करना पड़ता होगा, वो तो परमात्मा ही जानता है कि यही जानते। और ये देखिए, ये इनका एंट्री गेट है। ये देखिए, ये भी सब टीन से लगा के और बनाया गया हुआ है। और अंदर देखते हैं इनके घर में, ये देखिए
कैमरामैन से मैं कहूंगा एक बार जरा अंदर आइएगा। ये इनका अंदर का घर है। इसमें बल्ब तो टंगा है लेकिन बिजली नहीं है, क्योंकि वो मीटर लगवाने के लिए उन्होंने कहा है, और ये परिवार इस स्थिति में है जो मीटर नहीं लगवा सकता। ये देखिए अंदर भी इनके चारों ओर की जो ये दीवार के नाम पर टीन लगी हुई है। एक बार चारों साइड से दिखाइए, मैं कैमरामैन से कहूंगा चारों साइड से दिखाइए एक बार। टीन है, और ये देखिए दर्शकों, ये देखिए ऊपर से ये हाथ निकल गया, ये इतना टीन है और ये इतनी हाइट है इसकी, ये 7 फुट की हाइट है ऊपर, और ये टीन के बाहर से हाथ निकल रहा है। अगर तूफान आंधी और ये सब आ जाए तो इस परिवार की क्या दशा होगी। और ये देखिए इनके कपड़े। हमारे पास कहने को तो संदूक, अलमारी सब कुछ है और होता है सभी परिवार में, लेकिन अलमारी के नाम पे इनके पास एक टेबल है और ये बास्केट है जिसमें इन्होंने मोड़ तोड़ के ऐसे कपड़े रखे हुए हैं। ये बर्तन रखा हुआ है, और ये देखिए बर्तन इसी तरह फैला हुआ। इनके पास बस ये 2 तख्त है, और तख्त भी क्या ही कहूँ इसको, तख्त कहूँ कि ऐसे ही एक बांस का, ये देखिए जरा बांस को काट के जो बनाई हुई है फट्टियां। मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार जरा थोड़ा फोकस करके दिखाएंगे यहाँ पे। ये बच्चे इस कदर यहाँ पे, ये देखिए इस पे ना कोई गद्दा ना कुछ, ये सोने में सोचिए कैसे चुभती होगी इनको, किस तरह ये लेटते हैं बच्चे। और देखिए बच्चा इसी पे सोया हुआ था, ये अभी अभी उठा है। ना कोई पंखा है, ना कोई इसके अंदर हवा का साधन, ना कोई, आप देख ही रहे हैं, मैं क्या बताऊं इसके बारे में। बहुत ही गंभीर परिस्थिति में ये परिवार रह रहा है, बहुत ही नाजुक स्थिति इस परिवार की बनी हुई है, बहुत ही दर्दनाक संघर्ष से लोग गुजर रहे हैं। तो आप देख ही रहे हैं इनकी घर की अवस्था कैसी है। नीचे मैं कहूंगा इनको, कैमरामैन को दिखाने के लिए, नीचे भी देखिए सिर्फ फर्श है, ये कुछ भी नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं। कितनी नमी है इसमें, कीड़े मकोड़े, अगर नीचे यह परिवार लेट जाए तो मैं कह रहा हूँ नीचे कीड़े मकोड़े कान में उनमें इधर उधर भी घुस सकते हैं, कोई सांप भी निकल जाए। तो ये कंडीशन है, एक बार जरा नीचे एक बार फोकस करके दिखाइएगा। ये देखिए ये इस कंडीशन में यह परिवार रह रहा है। तो यह इनकी हालत है परिवार की। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि यह परिवार इस एक कमरे के, ये जो कम से कम ये होगा 12 बाई 12 का होगा, इसके अंदर ही ये 7 जने की फैमिली, 7 जने सदस्य इसी के अंदर में रहते हैं। इसके अलावा ना इस परिवार के पास किसी प्रकार का कोई बाथरूम है, ना टॉयलेट है, ना लैट्रिन है, कुछ भी इनके पास किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। खुले में ये लोग लैट्रिन बाथरूम के लिए सदस्य वहां पे जाते हैं फ्रेश होने के लिए सुबह। तो इनके पास सुविधा के नाम पे कोई ऐसी सुविधा नहीं है। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। नमस्कार दर्शकों, आज इस पश्चिम बंगाल के हम छोटे से गांव में आए हुए हैं। तो इसके अंदर जो परिवार की हालत है, जो उनके सदस्य हैं, उनसे हम कुछ जानकारी लेना चाहते हैं कि वो किस हालत में रह रहे हैं, कैसी समस्याएं हैं और उनको किन चीज़ों की आवश्यकता है, ताकि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, जो उनके फॉलोअर हैं, वह उन तक वो सामग्री और वो सहायता पहुंचा सकें। तो हम बात करना चाहते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्ते। माता जी, आपका घर के अंदर कितने सदस्य हैं, कितने नंबर हैं? 7 नंबर। माता जी, आप के घर में कौन कौन? बेटी है, अच्छा, नाती है, पोती, बेटा है। अच्छा, ये इनके बच्चे हैं 4, ये आपके बेटा बेटा है। तो आप माता जी कुछ करते हो या घर पे रहते हैं? भीख मांगने जाता है, बच्चा रहता है, मांगने जाता है। आप भीख मांगने जाते हैं तब घर का राशन चल पाता है। तो दर्शकों, आप देख सकते हो कि परिवार की जो बूढ़ी माता जी हैं,
जिनको बैठना चाहिए, घर में सेवा जिनकी करनी चाहिए, उनको भीख मांगना पड़ता है अपने इस पेट के लिए, अपने इन पोते पोतियों के लिए। तो क्या कंडीशन इनकी परिवार की होगी, ये हम सोच भी नहीं सकते। नमस्ते बहन जी, आपका क्या नाम है बहन जी? ममता। तो बहन जी, ये आपके जो 4 बच्चे हैं, बच्चे आपके क्या स्कूल में जाते हैं? स्कूल नहीं जाते। जैसे कि अगर आपके देखे जाए तो 1 2 3, ये 3 बच्चे तो स्कूल जाने के लायक हैं। नहीं जाते हैं। मतलब कोई भी स्कूल नहीं जाता? नहीं जाता। आखिर क्या कारण है जो ये स्कूल नहीं जाते? कारण ये अभी काम धंधा चल रहा नहीं है, इस मारे। मतलब क्या आप भी काम करती हैं? काम करते हैं जुगाड़ी। तो जो आपके जो हस्बैंड थे, जो पति थे, उनसे क्या आपका वो है या काम करते हैं या नहीं है, या तलाक हो गया है? हमारा डिवोर्स हो गया है। अच्छा, आपका डिवोर्स हो गया है, तो किसी प्रकार का आपको कोई खर्चा वहां से नहीं मिलता? नहीं मिलता खर्चा। लगभग इस बात को कितने साल हो गए हैं बहन जी? 1.5 साल। 1.5 साल। तो 1.5 साल से आप मजदूरी करते हो और आपकी माता जी इधर उधर से कहीं मांग के लाती हैं तो हो पाता है। तो आपको तो मजदूरी लगभग हफ्ते में कितने दिन आप जाते हैं मजदूरी पे? जब काम लग जाता चले जाते हैं, जब काम नहीं लगता घर बैठ जाते हैं। तो उससे क्या बच्चे के कपड़े लत्ते, खाना पीना का सामान पूरा हो पाता है? ना कभी कभार भूखे रहते हैं बच्चे, बस बना लेते हैं। ना कभी कभार भूखे रहते हैं बच्चे, बस बना लेते हैं। दर्शकों, ये बहन बता रही है कि कभी कभी इन्हें भूखे पेट भी सोना पड़ता है। आप समझ सकते हैं कि 4 बच्चे जब भूखे पेट सोते हैं तो उस माँ के दिल पे क्या गुजरती होगी, क्या बीतती होगी उसके ऊपर, और वो कैसे सहन करती होगी इस बात को। आंसू को पिला के, पानी पिला के बच्चों को खाली पेट सुला देती है। दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। तो ये इस परिवार की दशा है। और इनके घर में इनके ये छोटे भाई हैं। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मोनू। मोनू। तो जी आप क्या पढ़ाई करते हैं? नहीं करते। तो आपकी उम्र कितनी है? 16 साल। 16 साल। आप कोई पढ़ाई नहीं करते? कुछ पढ़ाई आपने करी है पहले? आगे करी थी, याद नहीं आ रहा थी। अच्छा। तो इनकी उम्र भी कम है, 15-16 साल के हैं। तो कुछ आप क्या काम करने जाते हैं बाहर? काम में जाते हैं तो रंग लगाते हैं, तो 200 रुपया दिन देते हैं। तो लगभग हफ्ते में कितने दिन चले जाते हैं? वो हफ्ते में मतलब अभी खत्म हो जाता है 1 दिन। महीने में लगभग 1000-2000 रुपए कमा लेते हैं। हाँ, कमा लेते हैं, फिर खर्चा हो जाते हैं। तो ये परिवार की दशा है, जिसको सुधारने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने बीड़ा उठाया हुआ है। अन्नपूर्णा मुहिम, उसमें रोटी, कपड़ा और शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। ये संत रामपाल जी महाराज जी ने नारा दिया है। रोटी, कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। रोटी, कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। रोटी, कपड़ा और मकान। और इस मुहिम को छेड़ा हुआ है युद्ध स्तर पर। तो उसके बारे में आप देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोअर यहाँ पे आए हुए हैं, वो इनको किस प्रकार की सहायता सामग्री प्रदान करते हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, उनकी कृपा से, उनके आदेश से जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, उसकी राहत सामग्री लेके
जो उनके फॉलोअर हैं, उनके शिष्य हैं, उनके भगत हैं, आज इस पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव में आए हुए हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि ये क्या क्या राहत सामग्री लेके इस परिवार असहाय परिवार तक लेके आए हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है सर? मेरा रोशन दास। तो सर ये जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम है, इसके तहत आप क्या क्या सामग्री लेके इस असहाय परिवार के पास में लाए? हमारा सतरामपाल जी महाराज की दया से आज ये गरीब परिवार के लिए यहाँ पर स्पेशल अमृत भोग का चावल 26 किलो का, और यहाँ पर अमृत भोग का 5 किलो का आटा, और यहाँ पर 5 किलो का आलू और 5 किलो का प्याज, और हमारा गुरु जी की दया से ये स्पेशल चीनी 4 किलो, और उसके बाद यहाँ पर 2 लीटर का सरसों का तेल एकदम बढ़िया वाला, और यहाँ पर अचार है 1 किलो का, और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्पेशल पाउडर दूध 1 किलो का, और इसमें आप लोग चाय बना के भी खा सकते हैं, और बच्चे को ये दूध में पानी में घोलकर भी खा सकते हैं। और यहाँ पर हमारा गुरुजी की दया से ये स्पेशल दार्जिलिंग का टी है, ये चाय पीने के लिए बच्चे लोग के लिए। यहाँ पर पीला दाल हुआ, और यहाँ पर चने का दाल, और यहाँ पर काला चना हुआ, और यहाँ पर हरा मूंगी का दाल, और इसका बाद हमारा गुरुजी की दया से यहाँ पर टाटा नमक 1 किलो का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हल्दी, और यहाँ पर जीरा, और यहाँ पर धनिया, और यहाँ पर सूखा मिर्च, और यहाँ पर हमारा गुरुजी की दया से गोदरेज कंपनी का बढ़िया वाला नहाने का साबुन 1 केजी साबुन कपड़ा धोने के लिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सराफ है स्पेशल वाला, और हमारा गुरुजी की दया से। तो सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये सब कुछ राशन सामग्री पहुंचाई है, क्या बच्चों के पढ़ने के लिए, जो अभी हमें जानकारी प्राप्त हुई कि जो बच्चे हैं वो स्कूल वगैरह नहीं जाते और जाने के लायक हैं, उनकी उम्र भी है जाने के लिए, तो क्या बच्चों के पढ़ने के लिए उनके कपड़े या और कुछ ऐसी भी सहायता प्रदान की गई है? जी सर, हमारा सतरामपाल जी महाराज की दया से यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर स्कूल बच्चे के लिए बैग है पढ़ाई करने के लिए, और यहाँ पर तीन पीस है बैग बच्चे के लिए। सतरामपाल जी महाराज की दया से ये बच्चे के लिए चप्पल बढ़िया वाला चप्पल है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 बच्चे के लिए 1-1 जोड़ा चप्पल भी गुरुजी ने। तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा, इस परिवार में 3 स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। उनके स्कूल बैग के साथ साथ बच्चे ये चप्पल पहन के भी जाएंगे तो बच्चों के पैर में कांटा, किसी प्रकार का दुख तकलीफ ना हो सके, उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने ये 3 जोड़ी चप्पल भी इन बच्चों के लिए भिजवाया। तो दर्शकों जैसा कि आप ने देखा, संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से, उनकी दया से, उन्होंने, उनके शिष्यों ने संत रामपाल जी महाराज जी से की दया से ये कपड़े और ये स्कूल बैग, ये 3 स्कूल बैग दिए हैं। इनके 3 ही बच्चे हैं जो पढ़ाई करने के लायक हैं। एक बच्चा छोटा है जो गोदी में रहता है। ये 3 बैग दिए गए हैं और ये कपड़े दिए गए हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी ने, ये देखिए, ये दोस्तों ये फॉर्मेलिटी नहीं की गई है, ये देखिए, ये बढ़िया क्वालिटी के हैं। ये सनराइज क्वालिटी का धनिया, ये 4 प्रकार के ये मसाले दिए गए हैं, जैसे कि ये जीरा, ये भी देखिए सनराइज, और ये हल्दी, ये देखिए ये सनराइज कंपनी का है। उसके बाद ये जो सूखा पाउडर है, ये देखिए, ये अमूल, जो कि टॉप ब्रांड क्वालिटी है और बढ़िया ब्रांडेड ये दूध पाउडर है। ये बच्चे पी भी सकते हैं और चाय भी बना के पिला सकते हैं। उसी तरीके से ये आटा जो अमृत भोग का है, 5 केजी आटा है, ये बिल्कुल 5 केजी है, पैकिंग में है, बिल्कुल फर्स्ट क्वालिटी का है। और इसी तरीके से जो ये चावल दिया गया है, ये 26 केजी है, ये भी अमृत भोग का बिल्कुल फ्रेश राइस है, बिल्कुल ब्रांडेड चावल है। मतलब किसी भी चीज में ये नहीं लगता कि फॉर्मेलिटी पूरी करी गई है। यह इस तरीके से दिया गया है जैसे एक पिता अपने पुत्र को जिस तरीके से देखरेख करता है, उसी तरीके से संत रामपाल जी महाराज आज सभी गरीबों की देखरेख कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हम आपको और जानकारी बताना चाहेंगे।
तो सर मैं ये पूछना चाहूंगा, जो ये राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने इस असहाय परिवार तक पहुंचाई है, क्या ये सिर्फ एक बार के लिए है या आगे भी आप उनको इस तरह की सहायता प्रदान करेंगे? जी सर, हमारा सतरामपाल जी गुरु महाराज जी का यही है, जब तक इन लोग का बच्चा लोग पढ़ लिख कर थोड़ा बड़ा नहीं होता और जितना जो ऐसा कि कुछ करके खा नहीं सकता, तब तक लिए हमला सतरामपाल जी महाराज का हमेशा ये चलते रहेगा, ये अन्नपूर्णा मुहिम हमेशा चलते रहेगा। मतलब आप कहना चाहते हैं कि जब तक इनके बच्चे, ये परिवार अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, तब तक ये सहायता संत रामपाल जी महाराज इस परिवार को देते रहेंगे। तो दर्शकों, जैसा आपने देखा कि ऐसा ना कभी देखा ना कभी सुना, आज तक संतों को पर्ची काटते हुए, चंदा लेते हुए ही देखा गया है। ये पहले ऐसे संत हैं, पहले महापुरुष हैं जो सिर्फ और सिर्फ देते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ देना जानते हैं, लेना नहीं जानते। इस तरह एक पिता अपने पुत्र की सहायता करता है, एक सगा भाई अपने भाई को देख सकता है। बाकी दुनिया में ऐसा कभी ना देखा ना सुना कि एक संत इस प्रकार से, जिस तरह बाप अपने बेटे की सहायता करता है, इस तरीके से संत रामपाल जी महाराज आज गरीबों के मसीहा बने हुए हैं। तो मैं और पूछना चाहूंगा कि ये आपसे जो ये परिवार है, आप ऐसे असहाय परिवार को, दुखी परिवार को, इनको आप कैसे तलाशते हैं, आप कैसे ढूंढते हैं इन्हें? जी सर, हम लोग का तो गुरु जी का ये अन्नपूर्णा मुहिम है, हर जगह चलेगा ये, क्योंकि हम लोग का गुरु जी का आदेश है कि जहाँ पर गरीब दुखी है, जहाँ पर घर में जो सरकार नहीं पहुँच सकता है, जहाँ पर सहारा किसी को सहारा नहीं मिलता है, तो इस प्रकार से हम लोग का जो सतरामपाल जी महाराज का शिष्य लोग है, जो गाँव घर में देखता है और जानकारी लेता है कि क्या असुविधा है और क्या चीज़ का कमी है, ये सब उन लोग का हम लोग डिटेल्स में लेकर फिर हम लोग गुरु जी से प्रार्थना लगाते हैं कि गुरु जी को प्रार्थना लगा के फिर हम ये सेवा गुरु जी का आदेश अनुसार ही करते हैं भगत जी। तो दोस्तों, ये कहना चाह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर आज हजारों और लाखों में ही नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में पूरे भारतवर्ष से, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि ये पूरे पृथ्वी पे एक परमात्मा, कबीर परमात्मा के सब बच्चे हैं, सब आपके भाई और बहन हैं। तो इन तक आप पहुंचें, उनकी समस्याओं का जायजा लें और वो इनके जो फॉलोअर हैं वो प्रार्थना अपने सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी के पास करते हैं और संत रामपाल जी महाराज तत्काल आदेश देते हैं कि जाके इनकी सहायता करिए, तत्काल इनका सहारा बनिए, तत्काल ये जो संघर्ष झेल रहे हैं इनमें इनका सहायता और इनके सहायक बनिए। उसी तरीके से यह संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर इन तक ढूंढ के उस मुहिम को पहुंचाते हैं। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस परिवार की जब ये राशन सामग्री खत्म होगी तो ये परिवार आपसे कैसे संपर्क करेगा, आपसे सहायता के लिए कैसे संपर्क करेगा? जी सर, हमारा गुरु जी का दया से गुरु जी ने हम लोग का ऐसा ये एक कार्ड बनाया हुआ है। 2 दिन से पहले राशन ख़त्म होगा और कोई चीज़, किसी भी चीज़ का कमी होगा या ख़त्म होने वाला है तो उससे पहले 2 दिन आगे इस नंबर पर संपर्क कर सकता है, क्योंकि ये नीचे में 2 नंबर दिया है, 2 नंबर दिया हुआ है, इसमें किसी भी नंबर में आप लोग संपर्क कर सकता है 2 दिन। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे इनका राशन सामग्री खत्म होगा, जैसे ही राशन सामग्री इनका खत्म होगा उससे ठीक 2 दिन पहले यह कार्ड पे नंबर दिया गया हुआ है इन संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों का, शिष्यों का। तो 2 दिन पहले ये इस नंबर पे कॉल करके जब राशन सामग्री खत्म होने वाली होगी तो ये सहायता इनको दोबारा इसी तरीके से मिल जाएगी। तो यह जो मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, उनकी कृपा से, उनके आदेश से चलाया जा रहा है। तो हम जानेंगे इनके फॉलोअर से कि ये किस प्रकार से इस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं, किस तरह इतना सेवा भाव, इतना प्रेम, इतना भाईचारा आपस में निभाते हुए ये इतने प्यार से इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इनके बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं चैताली दासी से, जो कि पश्चिम बंगाल से हैं। तो जी, आप थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, मुहिम के बारे में। सत साहब जी, हम लोग के संत रामपाल जी महाराज जी के दया से आज हम लोग पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में बालासन नदी के पास में ही हम लोग एक छोटे से गांव है, इस गांव में हम लोग आए हैं। यहाँ पर एक मुस्लिम परिवार
हम लोगों को आज मिला, जिस परिवार में छोटे-छोटे 4 बच्चे हैं, मम्मी है, पापा है नहीं, एक माता है, उम्र है उनकी, जो ये परिवार ठीक से नहीं चला पाते हैं लोग। बच्चे एक स्कूल भी नहीं जा पाते हैं, इनकी मम्मी का ऐसा कोई सुविधा नहीं है, ऐसा कोई रोज़गार नहीं है, जो छोटे-छोटे 4 बच्चे को स्कूल भेजें। तो इसी कारण संत रामपाल जी महाराज जी का जो भी फॉलोवर्स है, आज यहाँ पर आए, सर्वे किए, तो इनको जब लगा संत रामपाल जी महाराज जी को बताएँ, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने तुरंत आदेश किए कि उनके पास जाओ, उनको राहत सामग्री दो, छोटे बच्चों के स्कूल में एडमिशन करवाओ। तो आज हम लोग उसी के दौरान आज यहाँ पर हम लोग आए हैं, उनको राहत सामग्री देने के लिए। तो बहन जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज एक हिंदू संत होते हुए मुस्लिम परिवार को भी क्या इस तरीके से राहत सामग्री दे रहे हैं? ये सुनने में बड़ा एक अजीब लग रहा है, एक आश्चर्य हो रहा है इस बात का। एक हिंदू संत होते हुए भी मुस्लिम परिवार को राशन दिया जा रहा है। क्या इन्होंने, जो आज तक हमने किताबों में पढ़ा, जो सुना कि संतों के लिए समाज की, ऊंच नीच की, कोई धर्म की दीवार मायने नहीं रखती, तो उसको आज साकार संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या हुआ है? तो क्या आप मुस्लिम परिवार, कोई क्रिश्चियन परिवार, कोई सिख परिवार, क्या सभी तक ये राशन पहुंचता है? बिल्कुल जी। आप लोग देखे होंगे सोशल मीडिया में और भी गाँव में, मार्केट में देखते होंगे संत रामपाल जी महाराज जी की लिखित पुस्तक है, जैसे ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत। हर एक पुस्तक संत रामपाल जी महाराज जी के जो भी लिखी हुई है, सभी पुस्तक के कवर पेज में संत रामपाल जी महाराज जी 2 लाइन अवश्य लिखते हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पृथक कोई धर्म न्यारा। तो ये जो संत रामपाल जी महाराज ये 2 लाइन लिखते हैं, इनका बहुत ही गहरा मीनिंग है। संत रामपाल जी महाराज एक पूरे विश्व में ऐसे संत हैं जो कोई जात-पात नहीं मानते हैं, सभी को मानव धर्म, मानव को कल्याण करना ही अपना उद्देश्य मान चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज जो शिक्षा आज हम लोगों को दे रहे हैं, आज हिंदू, मुस्लिम बोल के कोई अलग नहीं है, कोई भी सिख, ईसाई बोल के कोई कुछ अलग नहीं है। जो दीवार है मतलब जो भी धर्म की जो दीवार आज की, मतलब कुछ हैं ऐसे संप्रदाय के लोग जो एक दीवार बना के रखे हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी वो दीवार को आज खत्म कर रहे हैं, क्योंकि बोल रहे हैं कि ये मानव है, मानव ही हम लोगों का अपना धर्म है। सभी को एक-दूसरे को हम लोग हेल्प करेंगे, एक-दूसरे के साथ मिल कर रहेंगे, तभी हम लोगों का समाज एक अच्छा तरफ जाएगा। अपन संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से हम लोग सबको मिल-जुल के रख सकते हैं। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ऐसा कोई संप्रदाय, विशेष कोई संप्रदाय नहीं होता है कि आप हिंदू को हेल्प करो, मुस्लिम को नहीं करो, ऐसा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज सभी धर्मों को, जाति को वो हेल्प करते हैं, संत रामपाल जी महाराज। तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा, संत रामपाल जी महाराज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, यह सिर्फ कहने की बात नहीं, यह एक जमीनी स्तर पर दिखाई देता है। संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का एक नारा है, जीव हमारी जाति है, ये मानव धर्म हमारा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, धर्म नहीं कोई न्यारा। तो आज जात पात और धर्म की दीवारों को तोड़ते हुए, सभी मानव को एक करते हुए, सभी का धर्म एक करते हुए उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि सभी मानव एक परमात्मा की संतान हैं, एक परमात्मा के बच्चे हैं, आपस में सब भाई भाई हैं। और उसी को आज दर्शाते हुए जो संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर हैं, वो अन्नपूर्णा मुहिम को, जो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, उनकी कृपा से, उनके आदेश से, उनकी करुणा से जो चलाया जा रहा है, उसको सफल बनाने के लिए ये दिन रात संघर्ष कर रहे हैं उनके आदेशों से। और आज तक आपने देखा होगा कि जो संत हैं आपस में जात में बटे हुए हैं, अपने धर्म और मजहबों तक बटे हुए हैं, अपनी सीमाओं में बटे हुए हैं। इस सीमा को पार करते हुए सारे संसार को वसुदेव कुटुंबकम का नारा ही नहीं, जमीनी स्तर पर यह दिखाई देता है कि उसको पूरा करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने जो संघर्ष किया है, ये काबिले तारीफ है। और जो कर रहे हैं, जेल में रहते हुए जो ये राशन सामग्री अपने बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। ऐसा ना कभी देखा, ना कभी सुना। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। तो दर्शकों, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, कृपा से जो ये राहत सामग्री इन परिवार तक पहुंचाई गई है, तो जानते हैं क्या अब उससे इनको कितनी राहत मिली है, ये कैसा महसूस कर रहे हैं।
और इन्हें किस किस सामग्री की और आवश्यकता है तो वो पूछेंगे। तो नमस्कार दीदी। नमस्ते। दीदी, जैसा कि आपको सामान आपने देखा, संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स, उनके शिष्य आए हैं, आप तक आटा, दाल, चीनी, चावल जो जो पहुंचाया है, तो इससे आपको कितना राहत मिलेगा? आपके बच्चे का पेट भरने में आपको कितनी आसानी होगी? इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। काफी राहत राहत मिलेगी, काफी मदद मिलेगी। क्या अब आप बच्चों को सही से 3 टाइम भोजन, भंडारा, राशन खिला पाएंगे? हाँ, अच्छे से खवा पाएंगे। क्या अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको? अब कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। नहीं। और जैसे कि बच्चे आपके पहले घर में रहते थे, स्कूल नहीं पढ़ पाते थे, तो जब आप बाहर स्कूल बच्चों को पढ़ते हुए देखते थे तो क्या आपको भी कैसा महसूस होता था कि बच्चे स्कूल जाने चाहिए? मतलब अंदर कैसे आपको लगता था? ऐसा लगता था कि हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ना चाहिए। अब हमारे बच्चे भी स्कूल जाएंगे पढ़ने। तो इस बात से आप खुश हैं? खुश हैं। और माता जी, आप जो पहले मांग के आपको लाना पड़ता था इन बच्चों की भूख मिटाने के लिए, तो माता जी अब जो आपको राशन सामग्री मिली है, तो इससे आपको कितनी राहत मिली है, ये हमारे दर्शकों को आप जरा एक बार बताइए। अब राशन पानी आप ठीक से इनको खिला पाएंगे? हाँ पाएंगे। अब किसी प्रकार की कोई समस्या? ईश्वर। ये इनके एक भाई हैं, इनसे पूछेंगे। मोनू जी हैं। मोनू जी, अब जो राशन आपके परिवार को मिला है, आपकी बहन, आपके जो भांजे भांजियां हैं, ये सब खाएंगी, आपकी माता जी खाएंगी, तो अब आपको इससे कितना आराम मिला है? कहने को तो आपके पास बहुत दुख है, लेकिन जो राशन संत रामपाल जी महाराज जी, जो कपड़े, जो सुविधा आपको दी है, इससे आपको कितना आराम मिलेगा? आपको कितनी राहत मिलेगी? हमारे दर्शकों को बताइए एक बार। बहुत अच्छा मिले, हाँ जी। मतलब वो हो जाएगा। अब किसी प्रकार की दिक्कत राशन पानी के लिए? नहीं, दिक्कत नहीं। अब आप आराम से भंडारा भोजन कर पाएंगे? हाँ, कर पाएंगे। अब कोई समस्या आपको नहीं है? नहीं, खाली ये बाथरूम, नहाने उन्ने का लाइन नहीं है घर में, उसका चलते मतलब लाइन पानी उन्हीं ढुकता है घर में, टीना उना में, उस टाइम मतलब कीड़ा उड़ा मेरे शरीर में ढुक जाता है, सोने का दिक्कत होता है। तो दर्शकों, जैसा कि यह परिवार कह रहा है कि घर में पानी घुस जाता है, घर में नीचे सोते हैं तो कीड़ा नाक कान में घुस जाता है, तो इसके लिए हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोअर हैं उनसे पूछेंगे कि इसके बारे में वो क्या कर सकते हैं। तो बहन जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये परिवार कह रहा है कि हमारा घर ऊपर से बरसात में चूता है और पानी पीने की कोई ऐसी सुविधा यहाँ पे नहीं है, तो इसके बारे में क्या आप इनको बनवा के देंगे? इसका प्रोसेस क्या है? क्या इनको यह सहायता संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा मिल सकती है? इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। तो जैसे कि आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, इनका घर का परिस्थिति देखे हैं, सुने हैं, परिवार से बात किए हैं, परिवार के सदस्य बोल रहे हैं, जो भी माता बहनें हैं, बच्चे हैं, सभी, इनके कुछ बाथरूम का बंदोबस्त भी नहीं है, इनका पानी का भी नहीं है। पानी के लिए लोग कहीं दूर से जाके पीने के लिए पानी लाते हैं, नहाने धोने के लिए नदी में जाते हैं, माता बहनें बाथरूम जाने के लिए भी लोग जंगल में कहीं जाते हैं, कुछ नहीं है। तो आज जो परिस्थिति देखा गया है, इनका घर का जो कंडीशन देखा गया है, बरसात में जो पानी गिरता है, जो इनकी परिस्थिति देखे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में इनके कंडीशन हम लोग बताएंगे। संत रामपाल जी महाराज जी जैसे आदेश देंगे, तुरंत तत्काल ही उनका हम लोग बंदोबस्त करेंगे जी। जहाँ पे हम आए हुए हैं, यहाँ पे और भी इनके पड़ोसी कुछ मौजूद हैं, तो इनसे जानते हैं कि इसके बारे में क्या कहना है। सर, आपका क्या नाम है? मोहम्मद इस्माइल। मोहम्मद इस्माइल जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, ये जो मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो राशन सामग्री यहाँ पे भिजवाई है, तो इस मुहिम, जो ऐसी मुहिम चल रही है जो सभी गरीबों तक, असहाय परिवार को राहत सामग्री प्रदान कर रही है, तो इस मुहिम के बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं? हम तो बहुत अच्छे बोलते हैं, इसके लिए बहुत ऊपर वाला को भी बोलते हैं, ऐसा आदमी होना चाहिए जो गरीब को हेल्प कर सके। और मेरा कहना है, जो और भी ऐसा बहुत गरीब है जो रहने का घर तक भी नहीं है, किराए पर रहता है, वो लोग भी अगर हेल्प करते तो बहुत अच्छा होता। मेरा यही कहना है, जो हम लोग चाहते हैं कि ऐसा आदमी दुनिया में होना जरूरी है। ऐसा आदमी अगर नहीं होगा तो ये जो गरीबी है, गरीब तो कहाँ से जिएगा। ऐसा हेल्प करने से हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। और भी गरीब है, आप लोग हेल्प कीजिए। हम लोग ऊपर वाला से यही कहेंगे, जो भी इंसान है ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये इंसान नहीं है,
ये भगवान है एक हिसाब से, जो गरीबों को हेल्प कर रहा है। और भी गरीब है, आप उन लोगों का भी हेल्प करते तो बहुत अच्छा होता। जो जिसका पास घर भी नहीं है रहने के लिए, किराए पे रहता है, बहुत कठिन का जिंदगी गुजारता है। जो गरीब जो है, जो वो एक टाइम खाएगा कहाँ से, उनके लिए बहुत भारी पड़ता है। जो काम धंधा भी नहीं मिलता है अनपढ़ आदमी के लिए। हाँ, उन लोगों के पीछे आप लोग हेल्प करते हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जो संतराम जी ने हेल्प किया, संत रामपाल जी महाराज, संतराम पाल जी ने जो भी हेल्प किया, इसके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जो ऐसा आदमी दुनिया में होना चाहिए, नहीं तो फिर गरीबों का सहारा कौन करेगा। ये तो आदमी का रूप में भगवान है। हम यही कहना चाहते हैं, जो ऐसा आदमी का दरकार है इस दुनिया में, जो गरीबों का देखभाल करता है। ये तो आदमी नहीं, इंसान नहीं, वो देवता है हमारा लिए, जो गरीबों का हेल्प किया है। और भी है, आप लोग हेल्प कीजिए, हम लोग यही चाहते हैं। गरीब बहुत है, ऐसा गरीब जो रहने का घर भी नहीं है उन लोगों के पास। तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि ये कह रहे हैं कि यह मदद कोई इंसान नहीं, भगवान ही कर सकते हैं। तो वही सबके भगवान बन के जो पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जी के दिशा निर्देश में, उनकी दया से, उनकी कृपा से ये मुहिम चलाई जा रही है। तो इसके अंदर में आपने देखा, जो आज ये परिवार है, इनकी 3 छोटी छोटी बच्चियां हैं। तो इससे दोस्तों ये भी सिद्ध होता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी जब पढ़ेगी तभी तो बढ़ेगी, तभी तो बचेगी। तो वो मुहिम भी आज पूरी होती दिखाई दे रही है संत रामपाल जी महाराज जी के दया से, उनके कृपा से। और दर्शकों, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, सरकार राशन पहुंचाती तो है, अगर गवर्नमेंट राशन घर घर ना पहुंचाए तो ना जाने कितने लोग गरीबी से, भूखमरी से मर जाएं। लेकिन उस राशन से ही जान इनकी नहीं बचाई जा सकती। उनके अलावा भी इनको काफी और मात्रा में खाद्य सामग्री चाहिए होती है। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको खाद्य सामग्री पहुंचाई है, उससे इनको बहुत राहत मिलेगा, बहुत सहारा मिलेगा, बहुत इनको उम्मीद मिलेगी। तो आप बने रहिए हमारे एसए न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के कारण इस गरीब परिवार के 3 बच्चों का दाखिला स्थानीय प्राथमिक विद्यालय में कराया गया है। सिर्फ दाखिला ही नहीं, बल्कि उनके हाथ में आवश्यक पाठ्य पुस्तकें भी थमाई गई हैं। जो परिवार कभी अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर भटक गया था, आज वही परिवार एक नई आशा की किरण देख पा रहा है। देखिए ये दृश्य। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में
हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पश्चिम बंगाल राज्यों के सेवादारों का संपर्क सूत्र 888-291-4911 और 877-782-8477। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब